प्रणाम सर, सबको सबको नमन, प्रणाम, नमन, अभिनंदन, आदर और बहुत सारा आभार देते हुए मैं शिल्पी भटनागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज 8 जुलाई 2023 को हमारी सशक्त संस्था युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच पंजीकृत न्यास आंध्र व तेलंगाना इकाई की 12वीं गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आंध्र तेलंगाना शाखा की हमारी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके अथक प्रयासों से और उनकी प्रबल इच्छा शक्ति से ही हम सभी एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की रचनाओं का स्वाद ले पाते हैं और बहुत कुछ नया सीख पाते हैं। तो नमन है आदरणीय आपको। और साथियों, कार्यक्रम की एक संक्षिप्त सी रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। हमेशा की तरह ये कार्यक्रम भी 2 सत्रों में क्रियान्वित होगा। प्रथम सत्र यानी अनमोल एहसास में संगोष्ठी का विषय आज है हर एक पल का शायर साहिर लुधियानवी, जिस पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आदरणीय प्रवीण जी। और प्रथम सत्र के द्वितीय भाग में यानी मन के रंग मित्रों के संघ के अंतर्गत डॉक्टर सुषमा द्विवेदी जी अपना प्रेरक प्रसंग साझा करेंगी और द्वितीय सत्र में काव्य गोष्ठी रहेगी। और इन सारे कार्यक्रम पर पैनी नजर रहेगी हमारे संगोष्ठी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी की। सर, स्वागत है आपका, नमन है आपको। स्वागत करते हैं हमारे आज के अध्यक्ष और हमारे दिल्ली से जुड़े हमारे विशेष अतिथि आदरणीय राम किशोर उपाध्याय सर। शायद वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जल्दी ही वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शायद कोई ना कोई दुविधा होगी, इसीलिए वो नहीं जुड़े हैं शायद। तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रवीण प्रणव जी। उनका परिचय, वो जितने बड़े हैं उतना छोटा परिचय उन्होंने भेजा है, पर मैंने जैसे कैसे कुछ कर लिया है। आज के प्रमुख वक्ता हैं नगर के कद्दावर, गजलकार, समीक्षक, कहानीकार, कवि आदरणीय प्रवीण प्रणव जी मंचासीन हैं। मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। ग्राम अंचल में पले बढ़े प्रवीण प्रणव जी सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में देश के ख्याति लब्ध संस्थानों IIM कलकत्ता और XLRI जमशेदपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में आप सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम मैनेजमेंट के तौर पर कार्यरत हैं। आप हिंदी साहित्य के गहन अध्येता हैं और संगीत प्रेमी भी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होते हुए भी आप बहुत सरल, सहज एवं स्नेही व्यक्तित्व के धनी हैं। प्रकाशन आपकी 2 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। खलिश काव्य संग्रह, चुप रहूं या बोल दूं काव्य संग्रह। कई दर्जन पुस्तकों की समीक्षा आप लिख चुके हैं। पुष्पक साहित्य की पत्रिका के आप संपादक हैं और साहित्यिक विषयों पर शोध परक लेख लिखते हैं जो अत्यधिक सराहे गए हैं। पुरस्कार सम्मान, कई सम्मानों से आप पुरस्कृत हो चुके हैं। कुछ उल्लेखनीय हैं। चुप रहूं या बोल दूं कविता संग्रह के लिए अमीर खुसरो युवा सम्मान वर्ष 2019 में हमारी इसी संस्था के द्वारा युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के द्वारा सबसे प्रथम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चुप रहूं या बोल दूं के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार वर्ष 2017 भी आपको प्राप्त हो चुका है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शताब्दी सम्मान युवा वर्ष 2019 में आप पुरस्कृत हो चुके हैं और अन्य कई सम्मानों से भी आप पुरस्कृत होते रहे हैं। इनकी विशेषता ये है कि साहित्यिक सक्रियता के बावजूद प्रवीण प्रणव जी साहित्यकार की बजाय पाठक की श्रेणी पर अपने को रखना ज्यादा पसंद करते हैं। जननीति संवाद में आप रामचरितमानस पर आपके व्याख्यान बहुत सराहनीय है। आप वहाँ भी लगता है कि आप भी कुछ दिनों में जो है रामचरितमानस पर ही आप व्याख्यान देंगे।
जैसे कि बहुत लोग प्रेम दे रहे हैं, अपने कुमार विश्वास भी जैसे मेरे अपने अपने राम, तो आप थोड़े दिन में आप भी रामचरितमानस पर ही वो व्याख्यान देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। चलो अच्छी बात है, अध्यात्म की ओर तो जाना ही चाहिए, हर किसी को थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए जीवन में अध्यात्म। हमारी इस शाखा के परामर्श दाता अभी अभी हमने उनको बनाया है, और हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे अभी परामर्श दाता बने हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज सिनेमा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, और आपके ही कहने पर, आपके ही सुझाव पर मैंने ये आज का विषय हर दिल अजीज शायर साहिल लुधियानवी के रचना संसार पर प्रवीण प्रणव जी अपना सार गर्भित वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं हर एक पल का शायर हूँ, इस पर आप अपनी बात रखेंगे। आइए हम प्रवीण जी का स्वागत करते हैं और उनके ही मुख से उनका वक्तव्य सुनते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी शायर के ऊपर जब सुनेंगे तो हम उसको बहुत आनंद लेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। शिल्पी जी को मैं माइक सौंपती हूँ। अब प्रवीण जी आइए, आप अपना वक्तव्य दीजिए, उसके बाद शिल्पी जी आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद रमा जी और उपस्थित सभी लोग। मेरे लिए बड़ी बात है कि आप लोगों ने आज इस मंच पे मुझे ये मौका दिया है, और वो भी शाहिर पे बात करने के लिए, जो मेरे बहुत प्रिय रहे हैं। सामान्य तौर पर होता ये है कि जिस विषय पर बात करनी होती है उस विषय पर आपको सामग्री जुटानी होती है या क्या बोलना होता है ये सोचना होता है। साहिर पर बात करने के लिए मेरी समस्या ये रही कि क्या हटाया जाए, क्योंकि इतना कुछ है कहने को कि लगता नहीं कि इतने संक्षिप्त समय में हम शाहिर पे कुछ भी बात कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर मैं समय का बहुत पाबंद रहता हूँ, लेकिन आज यदि मैं वो थोड़ी सीमा लांघ जाऊं तो अग्रिम क्षमा चाहता हूँ। किसी भी शायर की बुलंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उसके कितने शेर आज भी मकबूल है, या किसी गीतकार की शख्सियत भी इसी बात से बयां होती है कि उसके गानों में कितनी विविधता है और कितने गाने मशहूर। शाहिर इस पैमाने पर खड़े उतरते हैं। अपनी नज़मों में मुश्किल उर्दू लिखने वाले शाहिर जब हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जब बच्चों के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भजन लिखा तो कुछ यूं कि, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। या तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। क्या यह भी कि आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। किसी भी राखी में यह गीत आज भी अवश्य बजता है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज़ न लूं। या एक और गाना है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। चलते हुए टांगे में घोड़े की टाप के साथ संगीत की धुन इस गाने से बेहतर आज तक नहीं लिखी गई। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, ये एक दो घोड़े की टाप पे जो संगीत लिखा गया है वो इससे बेहतर आज तक नहीं लिखा गया। एक दूसरे का साथ देने की बात हो तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, से बेहतर गाना शायद ही मिले। धर्म निरपेक्षता की बात हो तो न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, से बेहतर कोई क्या कह सकता है। मुश्किल शास्त्रीय संगीत की धुन पर लिखा गाना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे हो। या फुल गेंदवा न मारो लागत करेजवा में चोट, शाहिर नहीं लिखा। जॉनी वाकर की याद आते ही जो गाना याद आता है वह है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। और
किसी भी शादी में जब बारात जाती है और बैंड बाजे वाले एक वीर रस का गाना बजाते हैं, पता नहीं क्यों बजाते हैं, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन ऐसी मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं की जिसमें ये गाना न बजा हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये गाना शाहिर ने लिखा। और शादी के बाद जब विदाई की बेला आती है और जो गाना अवश्य बजता है वह है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और इसे भी शाहिर नहीं लिखा। हमारे घरों में अंताक्षरी होती है, मुझे नहीं लगता कोई भी अंताक्षरी होती हो जो इस गाने के बिना खत्म हो जाती है। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ये सारे उदाहरण देने का मेरा मकसद ये था कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए शाहिर ने कोई ना कोई यादगार गीत ना लिखा हो। यदि हम उनकी व्यक्तित्व की बात करें तो उनके पिता चौधरी फजल मोहम्मद लुधियाना के बहुत बड़े जमींदार थे। और जमींदार थे इसलिए उन्होंने कई शादियां की औलाद की चाह में, लेकिन उन्हें कोई औलाद हुई नहीं थी। और 11वीं शादी उन्होंने सरदारी बेगम से की थी, जिससे 8 मार्च 1921 को एक बेटे का जन्म हुआ और इनके पिता ने नाम रखा अब्दुल हई। 11 शादियां करने के बाद स्वाभाविक था कि इनके पिता अपनी पत्नियों से कुछ बहुत प्रेम तो नहीं करते होंगे, तो वो जो एक शारीरिक शोषण है या मारपीट है उसका दौर चलता रहा। पिता अपनी जायदाद बेचकर अपनी अय्याशियां करते रहे और माँ चाहती थी कि ये जो जमींदारी है उनके बेटे के लिए सुरक्षित रहे। नतीजा हुआ कि उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया और दोनों अलग हो गए। 1978 में बहुत बाद जब फिल्म त्रिशूल के लिए शाहिर ने गाना लिखा, तब जैसे वह अपनी माँ की ही बात कर रहे थे, उन्होंने लिखा, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितनी संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने ताकि कि तू देख सके कितने पाँव मेरी ममता के कलेजे पे पड़े, कितने खंजर मेरी आँखों मेरे कानों में गड़े। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, मैं तुझे रहम के साये में न पलने दूंगी, जिंदगानी की करी धूप में चलने दूंगी, ताकि तब तब के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने। जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटे में, और तारों से तुझे झांकूंगी, जख्म सीने में लिए फूल निगाहों में लिए। तेरा कोई भी नहीं मेरे सिवा, मेरा कोई भी नहीं तेरे सिवा, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। मेरा हर दर्द तुझे दिल में बसाना होगा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा कर्ज चुकाना होगा। मेरी बर्बादी के ज़मीन अगर आबाद रहे, मैं तुझे दूध न बख्शूंगी तुझे याद रहे, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। शाहिर ने इस दूध का कर्ज बखूबी अदा किया। पिता की जमींदारी और पिता का दिया नाम तक उन्होंने नहीं लिया। मालवा खालसा हाई स्कूल से शाहिर की पढ़ाई की शुरुआत हुई और यहीं स्कूल के इम्तिहान के बाद 1937 का दौर था जब शाहिर का रुझान शायरी की तरफ हुआ। स्कूल में ही फयाज हरियाणवी साहब थे जिनसे शाहिर ने उर्दू और फारसी सीखी और यहीं उन्होंने शाहिर ने शेर कहना शुरू किया। उस ज़माने का शेर है, मेरा क्या है मुझे तो खांसने में खून आता है, चरागे ज़िंदगी बुझने को है अब टिमटिमाता है। और कॉलेज की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से हुई और कॉलेज तक आते आते शाहिर की अदबी रुझान तो बढ़ ही गई थी, बल्कि सियासी तौर पर भी उनकी सक्रियता बढ़ गई थी। 1 साल स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, 1 साल प्रेसिडेंट भी रहे। कम्युनिस्ट पार्टी से कभी विधिवत तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन कई कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में रहे और इस विचारधारा से प्रभावित भी रहे। इनके लिखे कई नज्म मजदूरों के समर्थन और अंग्रेजों या जमींदारों के खिलाफ के तेवर लिए हुए थे, जिसकी वजह से इन नज्मों को जब्त कर लिया गया। 2 मरतबा कॉलेज में फेल भी हुए, लेकिन एक शायर के तौर पर अब तक इन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई थी और इनकी शायरी में वो झलक रहा था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है,
खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, सौ शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे की दबाओ तो दबाए न बने। और ये कॉलेज का ही समय था जब शाहिर पहली बार इसकी चपेट में आए। उन दिनों लुधियाना में एक बहुत बड़े नेता थे, रामराज चौधरी। इनकी बेटी महिंदर चौधरी भी उसी कॉलेज में शाहिर के साथ पढ़ती थी और महिंदर शाहिर के नज़्मों से प्रभावित थी। दोनों में दोस्ती हुई। ये दोस्ती से ज़्यादा कुछ बढ़ पाता इससे पहले एक दिन शाहिर को खबर मिली कि महिंदर चौधरी नहीं रहीं। टीबी की बीमारी से महिंदर चल बसी और शाहिर बिल्कुल टूट गए। महिंदर की तस्वीर सीने से लगाए रोते रहे। कहे कि उन्होंने कहा कि लुधियाना में महिंदर की तस्वीर को कोई बहुत बड़ा नहीं कर सकता, तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, उनकी तस्वीर को बड़ा करके ड्राइंग रूम में लगाऊंगा और उन्हें देखता रहूँगा। हालांकि शाहिर उस समय लाहौर नहीं गए। कुछ दिनों बाद महिंदर चौधरी की यादें धुंधली पड़ी और कॉलेज की ही एक और लड़की की तरफ शाहिर आकृष्ट हुए। कई दिनों तक पीछा किया, लड़की ने कोई भाव तो नहीं दिया, अपनी पिता से जाके शिकायत जरूर कर दी। नतीजा ये रहा कि लड़की के पिता ने शाहिर को बहुत डांट लगाई और ये मोहब्बत भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बाद 1939 का समय रहा होगा। शाहिर को एक बार फिर इश्क हुआ। इस बार लड़की ईशर कौर थी जो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। इस बार इश्क दो तरफा था। शाहिर ने ईशर को हॉस्टल से नीचे मिलने के लिए बुलाया, जिसकी शिकायत लोगों ने प्रिंसिपल से कर दी। प्रिंसिपल अच्छे व्यक्ति थे, हालांकि उन पर बहुत दबाव था कि शाहिर को कॉलेज से निकाल दिया जाए उनकी गतिविधियों की वजह से। लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी दे के छोड़ दी। हालांकि शाहिर इससे इतने व्यथित हुए कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दी और इधर ईशर कौर ने भी बदनामी के डर से कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि दोनों मिलते रहे। ईशर कौर को पता था शाहिर मुस्लिम है और वो सरदार थी, तो इस रिश्ते का कुछ होना नहीं था, इसलिए उन्होंने शाहिर से किनारा कर लिया और शाहिर एक बार फिर बुरी तरह से टूट गए और इस बार शाहिर लाहौर चले गए लुधियाना छोड़कर। इधर ईशर को भी लगा कि शायद शाहिर ही उनके लिए ठीक है, तो उन्होंने घर से बगावत की और शाहिर से मिलने लाहौर गई। लेकिन शाहिर को तब तक ये बहुत डर था कि यदि ऐसे भाग के शादी हुई तो शायद सांप्रदायिक दंगे भड़कें या कुछ इस तरह की बात हो। शाहिर ने उन्हें समझाया। ईशर ने इसे मोहब्बत ठुकराने के तौर पर लिया और वो वहाँ से अपने एक बम्बई किसी दोस्त के यहाँ चली गई और बाद में उन्हीं दोस्त से ईशर कौर ने शादी की। तो ये मोहब्बत भी शाहिर की यूं ही रह गई। लाहौर में शाहिर ने दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन आदत वही थी, वापस जमींदारों के खिलाफ काम करते रहे। नतीजा हुआ कि यहाँ भी बीए के तीसरे साल में 2 बार फेल हुए और इसके बाद कॉलेज की तरफ से इन्हें निकाल दिया गया। 1942 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में एडमिशन ली, लेकिन यहाँ भी पढ़ाई में मन उचट गया था, तो उन्होंने 1942 में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और इसके बाद कभी कॉलेज नहीं गए। अब पढ़ाई थी नहीं और दिल पहले ही टूटा हुआ था। लाहौर में करते क्या, सारे दिन लाहौर के साहित्यकारों के साथ बैठना शुरू किया। अदबी हलकों में इनका नाम हो ही गया था। यहीं इनकी पहचान सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलरी से हुई, जो शाहिर की शायरी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने ही 1943 में शाहिर की किताब तलखियाँ छपवाने में मदद की। और ये वो किताब थी जिसने शाहिर को वास्तव में एक बड़ा शायर बनाया। शाहिर को नौजवानों की आवाज़ कहा गया। इस संग्रह की कई नज़्म ऐसे हैं जिन्हें बाद में, बहुत बाद में फिल्मों में लिया गया। और इसमें तलखियाँ में एक नज़्म है ताजमहल, जिसमें शाहिर ने उस समय ताजमहल को एक अलग रूप में देखा था। सामान्य तौर पर ताजमहल को प्रेम के लिए जाना जाता है, लेकिन एक लंबे नज़्म में शाहिर ने लिखा, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही निशानी, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे।
अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, तशहीर कहते हैं प्रचार प्रसार को, क्योंकि वे लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कस दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। शाहिर जिस तरह की देश का सपना देख रहे थे, उनकी उसकी बानगी उनके नज्म में दिखती है। वह सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगी, जब धरती नगमे गाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शाहिर और अमृता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 1942 का दौर था जब प्रीतनगर में, जो लाहौर के पास एक कस्बा है, एक जलसे में अमृता प्रीतम और शाहिर की मुलाकात हुई और पहले ही नज़र में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे। बाद में अमृता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए शाहिर ने अमृता की पंजाबी नज़मों का उर्दू में तर्जुमा किया और अपने तारीफ़ी नोटों के साथ उसे कई पर्चों में छपवाया। शाहिर और अमृता एक दूसरे के बहुत करीब रहे, कई जलसों में उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन इनकी मोहब्बत एक अलग तरह की मोहब्बत थी। अमृता प्रीतम पहले से शादीशुदा थी। दोनों ने अपनी मोहब्बत को कभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन तमाम उम्र एक दूसरे का एहतराम करते रहे। अमृता की शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी समस्याएं थीं। शाहिर के साथ उन्होंने प्रेम तो टूट के किया, लेकिन दोनों में से किसी ने इससे आगे किसी अंजाम तक ले जाने की पहल नहीं की। 1944 में शाहिर को मशहूर अदबी साप्ताहिक अदबे लतीफ़ में संपादक का काम मिल गया, जिससे उनके संबंध उस समय के बड़े शायरों से बने। और ये अक्टूबर 1945 का समय था जब हैदराबाद में ऑल इंडिया तरक्की पसंद लेखकों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें शाहिर ने भी भाग लिया था। सरोजनी नायडू ने इसका उद्घाटन किया था और यहीं उन्हें सज्जाद जहीर, कृष्ण अदीब, सरदार जाफरी, मजाज जैसे लोग मिले जो इन्हें मुंबई ले गए। तो ये पहली बार था जब शाहिर मुंबई गए और शाहिर को लगा था कि उर्दू अदब में उनकी इतनी प्रसिद्धि है कि मुंबई जाते ही उन्हें बहुत काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1945-46 के दौरान ललित चंद्र मेहता एक फिल्म बना रहे थे आज़ादी की राह पर। उसमें शाहिर को 4 गाने लिखने का मौका मिला, लेकिन यह फिल्म 1947 के बाद रिलीज हुई और तब तक परिस्थितियां बदल गई थीं, तो फिल्म नहीं चली, शाहिर के गाने भी नहीं चले। मुंबई में उस समय जो लोग अपनी सफलता के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उनमें खादिजा मसरूर और हाजिरा मसरूर 2 बहनें भी थीं। दोनों कहानीकार थीं, उनकी कई कहानियाँ छप चुकी थीं। शाहिर से इनका मिलना जुलना होता था। इन दोनों बहनों में हाजिरा का झुकाव शाहिर की तरफ था और धीरे धीरे यह मोहब्बत में बदला। हाजिरा शाहिर को अपने पिता से मिलवाने लखनऊ ले गई। उनके पिता को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि शाहिर और हाजिरा की मुंबई में मंगनी हुई, लेकिन ये रिश्ता मंगनी तक ही रहा, मंगनी से आगे बढ़ा नहीं। हाजिरा उसके बाद विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने शादी कर ली। इधर बंटवारे के बाद जब दंगे फैले तो उसकी आग हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह थी। शाहिर मुंबई में थे, शाहिर की माँ लुधियाना में थी और शाहिर बहुत परेशान थे। जब वो अपनी माँ से मिलने लुधियाना निकले तो इधर शाहिर के जो दोस्त लुधियाना में थे, उन लोगों ने उनकी माँ को लाहौर जाने वाली ट्रेन में चढ़ाया और उनकी माँ लाहौर चली गई। तो बाद में शाहिर भी किसी भी तरह लाहौर पहुँचे और अपनी माँ को ढूंढ निकाला और उसके बाद कुछ समय लाहौर में ही रहे। हालांकि वो समय मुफलिसी में ही गुजरा। लाहौर में वापस शाहिर कुछ पत्रिकाओं में लिखते रहे और जैसी उनकी आदत थी क्रांतिकारी नज़्म लिखते रहे। नतीजा ये हुआ कि वहाँ भी वो पुलिस की निगरानी में आए। उनके कई दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए। शाहिर को डर लगा कि डर नहीं लगा, उनके नाम का तब तक वारंट निकल चुका था। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहिर किसी भी तरह वहाँ से एक उन्होंने हवाई जहाज़ पकड़ी और छुपते छपाते दिल्ली आए। इस हवाई यात्रा का खौफ उनके मन में इतना रहा कि उसके बाद जीवन भर वो जब भी हवाई जहाज़ में चढ़े वो डरते ही रहे। उनको बहुत खौफ रहा हवाई जहाज़ से हमेशा।
दिल्ली आके भी इन्हें कोई बहुत काम नहीं मिला और यहाँ भी उन्होंने एक दो पत्रिकाओं में संपादक का काम किया। मुश्किल वक्त खत्म नहीं हो रहा था। तो एक बार उन्होंने फिर से ठाना कि वो मुंबई जाएंगे और वो मुंबई गए अपनी माँ के साथ। यहाँ उन्होंने अपनी माँ के सोने की चूड़ियाँ तक बेचीं जिससे कि घर चल सके। कुछ फिल्मों के गाने भी लिखे जो इनके नाम से नहीं चले, किसी और के नाम से फिल्मों में आए। और उस समय शाहिर को ऐसे गाने लिखने के 500 रुपये मिलते थे और शाहिर के लिए वो 500 रुपये ज़्यादा ज़रूरी थे नाम से। तो उससे शाहिर को भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये संघर्ष लगभग 2 साल चला और उसके बाद एक समय आया जब गुरुदत्त बाजी फिल्म बना रहे थे और एस.डी. बर्मन उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। शाहिर उनसे मिलने पहुंचे। एस.डी. बर्मन ने उन्हें एक धुन सुनाई और शाहिर ने वहीं बैठे बैठे उस धुन पे ये गाना लिखा, ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रुत है जवां, उनको यहाँ कैसे बुलाएं। और इस गाने से एस.डी. बर्मन और शाहिर की जो जोड़ी बनी, इन लोगों ने फिर कई सारे एक से एक सफल गाने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। एस.डी. बर्मन के साथ शाहिर ने लगभग 17 या 18 फिल्मों में काम किया। शाहिर इस दौरान बहुत बहुत सफल हुए और ये वो समय था जब रोशन एक बार शाहिर से मिलने आए और रोशन ने कहा कि आप मेरे लिए एक गीत लिखें और शाहिर ने कहा था कि नहीं, मैं बर्मन के अलावा किसी के साथ नहीं लिखूंगा। और उनका मानना ये था कि बर्मन उस समय के सबसे बड़े संगीतकार थे। अगर मैं बाकी लोगों को मना कर दूंगा तो बर्मन भी मेरे लिए बाकी गीतकारों को मना कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। तभी ये जोड़ी बहुत दिन चली। लेकिन अंत में दिक्कत ये हुई कि बर्मन दा को लगने लगा कि जो गाने चल रहे हैं वो उनकी संगीत की वजह से चल रहे हैं। शाहिर को लगता था कि ये जो गाने चल रहे हैं वो मेरे लिखे गानों की वजह से चल रहे हैं। और यही नतीजा रहा कि ये दोनों बाद में अलग हो गए। गुरुदत्त फिल्म बना रहे थे कागज के फूल। उसमें गुरुदत्त चाहते थे कि संगीत एस.डी. बर्मन का हो, इसलिए शाहिर ने कहा कि फिर मैं गाने नहीं लिखूंगा। तो वो फिल्म अपने गानों की वजह से ही फ्लॉप हुई। सिर्फ 2 गाने, देखी जमाने की यारी और वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये 2 गाने उस फिल्म के चले, बाकी सारे फ्लॉप रहे। और शाहिर को बड़ी तसल्ली हुई कि चलिए, मैं अगर नहीं था तो एस.डी. बर्मन के गाने भी नहीं चले। खयाम के साथ भी शाहिर ने बहुत लगभग 7 फिल्में की, जिनमें कभी कभी सबसे ज़्यादा सफल रही उसका ये नज़्म है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो सादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, ये नज़र की सुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। और इसकी सफलता के बाद खयाम को भी लगा कि ये जो सफलता है संगीत की वजह से है और शाहिर ये कहाँ मानते, इसलिए ये जोड़ी भी टूटी। ओ.पी. नैयर के साथ जोड़ी बनी। नया दौर फिल्म बहुत सफल हुई, फिर से वही मुसीबत हुई और फिर से ओ.पी. नैयर के साथ भी ये जोड़ी टूटी। और यही दौर था जब शाहिर सुधा मल्होत्रा से मिले। सुधा मल्होत्रा बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन जब आपके पास लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे गायक हों तो उनको काम नहीं मिल रहा था। लेकिन सुधा मल्होत्रा के लिए शाहिर ने बहुत सिफारिशें की। सुधा मल्होत्रा ने शाहिर के लिखे 19 गाने गाए, लेकिन अन्य कई गाने भी गाए जो उन्हें शाहिर की सिफारिश की वजह से मिले। फिल्म दीदी के लिए शाहिर ने गाना लिखा था जिसे सुधा मल्होत्रा ने कंपोज भी किया। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी न बताओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। सुधा ने शाहिर की आंखों में प्रेम देखा तो उन्होंने 1960 में मोटवानी साहब से शादी कर ली, जिनको वो बचपन से जानती थी और जिनसे प्रेम करती थी। और शाहिर के लिए ये एक बार फिर से आधी अधूरी प्रेम कहानी साबित हुई। और यही वो दौर था जब शाहिर ने लिखा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से।
और ये देखिए कि अलगाव के बाद भी शाहिर जिस तरह से अलग होने की बात लिखते हैं, शायद ही किसी और ने लिखा होगा। शाहिर ने लिखा, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कामयाबी ने शाहिर को बहुत हद तक अहंकारी बना दिया था। खुददारी और अहंकार के बीच का फासला सिमटता जा रहा था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि संगीतकार को जितने पैसे दिए जा रहे हैं उनको उससे 20,000 रुपये ज़्यादा चाहिए। लता मंगेशकर को जब भी किसी गाने के लिए प्रशंसा मिली, जैसे कभी कभी के लिए, तो शाहिर को लगा जैसे आवाज़ को तो प्रशंसा मिली लेकिन गीतकार को भुला दिया गया, और उन्होंने कहना शुरू किया कि लता मंगेशकर जितना मेहनताना लेती हैं उससे मुझे 1 रुपया ज़्यादा चाहिए। शाहिर की जिद से कुछ अच्छे काम भी हुए। शाहिर ने ही संगीत कंपनियों पे दबाव बनाया कि गीतकार को गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रेडियो पर भी गाने के पहले गायक और संगीतकार का नाम आता था, गीतकार का नाम नहीं आता था। शाहिर का प्रयास था जिसकी वजह से रेडियो पे गीतकार का नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच 31 जुलाई 1976 शाहिर की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय आया। ये वो तारीख थी जिस दिन उनकी माँ का इंतकाल हो गया और शाहिर बहुत अकेले रह गए। माँ के बिना शाहिर ने जीना सीखा ही नहीं था। माँ के नहीं रहने से शाहिर की जीने की इच्छा खत्म हो गई। इन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन दिल के डॉक्टर कपूर की वजह से ये बच गए। उन्हें किसी तरह के तनाव से दूर रहने को कहा गया। शाहिर की गिरती तबीयत से परेशान होकर उनकी बहन ने उन्हें कहा कि आप इलाहाबाद आ जाएं। तो शाहिर ने उन्हें चिट्ठी भी लिखी कि वो 1982 में फिल्मी दुनिया छोड़ देंगे और उसके बाद 6 महीने इलाहाबाद और 6 महीने मुंबई रहेंगे। लेकिन 25 अक्टूबर 1980 को शाहिर के पास फ़ोन आया कि डॉक्टर कपूर की तबीयत ठीक नहीं है, और शाहिर अपने ड्राइवर के साथ डॉक्टर कपूर से मिलने गए। वहाँ डॉक्टर कपूर से मिले, उनका हालचाल पूछा और वहीं डॉक्टर कपूर के साथ शतरंज खेलने बैठे। शतरंज खेलते हुए ही शाहिर को दिल का दौरा पड़ा और बगल में डॉक्टर होते हुए भी उनको बचाया नहीं जा सका। शाहिर चल बसे। शाहिर को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में दफन किया गया, लेकिन 2010 में कब्र में ज़मीन कम पड़ रही थी, इसलिए शाहिर की कब्र को मिटा दिया गया। और इस तरह गीतों का जादूगर अपनी कोई निशान ज़मीन पर छोड़े बिना, अपनी कब्र तक छोड़े बिना यहाँ से गायब हो गया। शाहिर ने अपने 31 वर्षों के फिल्मी दौर में 122 फिल्मों के लिए कुल 733 गाने लिखे। शाहिर को 1971 में पद्मश्री का खिताब दिया गया। 72 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जस्टिस ऑफ पीस अवार्ड दिया। 1973 में आओ कि कोई ख्वाब बुने की कामयाबी पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, और न जाने कई अन्य पुरस्कार शाहिर के नाम दिए गए। शाहिर ने अपने लिए कहा, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन साथ ही यह भी कह गए कि इंसान के तौर पर शाहिर नहीं रहेंगे, लेकिन शायर के तौर पर उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। तो ये थे शाहिर लुधियानी। आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आज आपने मुझे इस शाहिर पे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जीवन बड़ा दुखद रहा, बड़ा संघर्ष में रहा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाने लिखे, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।